हम मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे। तो जो रिटर्नटेंट है, जो एसिड सॉल्युबल पूल है, वो है रिटर्नटेंट, है ना। रिटर्नटेंट नहीं भाई, वो एसिड इनसॉल्युबल है, तभी तो रिटर्नटेंट है। तो जो फिल्ट्रेट है वो एसिड सॉल्युबल पूल है। तो जो फिल्ट्रेट होता है वो एसिड में सॉल्युबल होता है, और यहाँ इसके जो पार्टिकल साइज हैं ये स्मॉल साइज के होते हैं, इसीलिए इनको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। जबकि जो रिटर्नटेंट है ये एसिड इनसॉल्युबल पूल होते हैं, एसिड में इनसॉल्युबल होते हैं, और इनके जो पार्टिकल साइज हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, और इनको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब इनका साइज साइज क्या होता है ना। तो जब पार्टिकल का साइज क्या होगा, लेस देन 1000 डाल्टन, लेस देन 1000 डाल्टन, 1000 डाल्टन से जब कम होगा तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाएंगे, और जब मोर देन 1000 डाल्टन होता है तब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। याद रखिएगा, इनके साइज के बेस पर भी इनको माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल में बांटा गया है। तो जब 1000 डाल्टन से साइज कम होता है तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, और जब 1000 डाल्टन से ज्यादा साइज होता है तब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। और मैक्रो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, रिटर्नटेंट से प्राप्त होने वाले होते हैं, ये एसिड इनसॉल्युबल होते हैं। जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं ये एसिड सॉल्युबल पूल से बनते हैं, जो कि फिल्ट्रेट होते हैं, है ना, फिल्ट्रेट होते हैं, और इनका जो साइज है वो 1000 डाल्टन से कम होता है, इसीलिए इनको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। और दोनों ही मॉलिक्यूल किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिविंग टिश्यू को क्रस्ट कर कर एक एसिड जिसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसमें डिजोल्व किए जाते हैं, स्लरी बनता है, इससे रिटर्नटेंट और फिल्टर प्राप्त होता है। रिटर्नटेंट होते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल और फिल्ट्रेट होते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। दोनों का साइज, मैक्रो मॉलिक्यूल का साइज होता है मोर देन 1000 डाल्टन, और बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का साइज होता है लेस देन 1000 डाल्टन।